हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय चौहान और हम देखने जा रहे हैं डर्मोइड सिस्ट। तो डर्मोइड सिस्ट क्या होता है? यह एक प्रकार का सिस्ट होता है जो कि लाइंड होता है। लाइन होता है किससे? लाइंड बाय स्क्वायमस एपिथेलियम। लाइन तो वो स्क्वायमस एपिथेलियम से होता है और कंटेन करता है डी स्क्वायमस एपिथेलियम। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? दिस इज अ सिस्ट लाइन बाय स्क्वायमस एपिथेलियम कंटेनिंग डी स्क्वामेटेड सेल। अब कंटेन इसका क्या होता है? थिक होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है। डी स्क्वायमस एपिथेलियम होती है, थिक होता है एंड सम टाइम टूथपेस्ट लाइक भी होता है। टूथपेस्ट लाइक विच इज मिक्सचर ऑफ स्वेट। स्वेट का मिक्सचर होता है अंदर डी स्क्वायमस के साथ साथ स्वेट होता है, सीवम होता है एंड डी स्क्वामेटम एपिथेलियम एंड सम टाइम इवन हेयर भी हो सकते हैं। अब टाइप क्या है डर्मेट सिस्ट के? क्या क्लिनिकल टाइप होते हैं? तो पहला कंजेनाइटल होता है, इम्प्लांटेशन डर्मेट सिस्ट, टेराटोमेटस डर्मेट सिस्ट और ट्यूबो एम्ब्रियोनिक डर्मेट सिस्ट होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चार टाइप में। पहला टाइप कंजेनाइटल डर्मेट सिस्ट। तो कंजेनाइटल डर्मेट सिस्ट क्या होता है? यह होता है अलोंग द लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन ड्यू टू डर्मल। अब ये क्या होता है? जैसे कि डर्मेट सिस्ट अराइज होता है लाइन एम्ब्रियोनिक फ्यूजन लाइन। कहाँ पे अराइज होता है? जैसे कि अपन फेस का ऐसे डेवलप होता है 5 प्रोसेस से, 2 मैक्सिलरी, 2 मैंडिबल और 1 फ्रंटोनेजल प्रोसेस से अराइज होता है। तो ये क्या है? जैसे कि ये एम्ब्रियोनिक फ्यूजन होता होना था इनका, तो इसके अंदर बरी हो गई है, भले तो दबी हुई है डीपर प्लेन में। क्या? स्क्वायमस एपिथेलियम। तो क्या है? अलोंग द लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन ड्यू टू डर्मल सेल बीइंग बरीज इन डीपर। डर्मल सेल है ना, इसके अंदर होती है, बरी बरी हो जाती है, इसके अंदर डूब जाती है। ठीक है। तो अब क्या होता है? ये सेल क्या करती है बाद में? ये सेल बहुत सारी संख्या में, ये सेल है तो ये पोलिफ्रेट करेगी, सबक्यूटेनियस प्लेट में पोलिफ्रेट करेगी और लाइन वो लिक्विफाइड होती है और फॉर्म करती है एक सिस्ट। लिक्विफाइड एंड फॉर्म, पोलिफ्रेट करती है और लिक्विफाई करते होती है और फॉर्म करती है एक सिस्ट को। यह सिस्ट ग्रो करता है। इट इंडेंट द मीजोडर्म फ्यूचर बोन विच एक्सप्लेन बाय बोनी डिफेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बोनी डिफेक्ट मिलता है। ठीक। बोनी डिफेक्ट कोज बाय, ये बोनी डिफेक्ट किसने कोज किया? कोज बाय डर्मल सिस्ट इन द स्कल में और फेशियल बोन में। अब ये मैनिफेस्ट कैसे करता है? तो ज़्यादातर ये होता तो कंजेनाइटल है, लेकिन ये स्वेलिंग आपको मिलती कब है? अर्ली ड्यूरिंग चाइल्डहुड में मिल सकती है या फिर लेटर लाइफ में मिलती है। तो ये हमें कंफ्यूज कर सकती है लाइपोमा से, जो कि कंजेनाइटल नहीं होते। लाइपोमा और सीबीसी सिस्ट से कंफ्यूज कर सकती है। जैसे कि अभी कहाँ कहाँ पे साइट की बात की जाए तो ये कहाँ पे होता है? जैसे कि ये मीडियन फ्रंटल डर्मोइड यहाँ पे हो सकता है। मीडियन फ्रंटल डर्मोइड दिख रहा है, या फिर ये एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड सिस्ट हो सकता है, या फिर इंटरनल डर्मोइड एंगुलर डर्मोइड सिस्ट हो सकता है, या फिर ये रूट ऑफ द नोज पे हो सकता है, या फिर ये सबलिंगुअल हो सकता है, या फिर ये पोस्ट ऑरिकुलर हो सकता है, या सबलिंगुअल हो सकता है, या फिर ये पोस्ट ऑरिकुलर हो सकता है, या फिर प्री ऑरिकुलर डर्मोइड सिस्ट हो सकता है। ये साइड हो गई। अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डर्मोइड सिस्ट की? तो इन्फेक्शन हो सकता है, अपसेस हो सकता है, या फिर ओवेरियन जो डर्मोइड सिस्ट है ना उसमें टोर्सन हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गई डर्मोइड सिस्ट की। अब पर्सन क्या क्लिनिकल फीचर लेके आएगा? तो ये मैनिफेस्ट करता है चाइल्डहुड में, या फिर होता तो कंजेनाइटल है लेकिन ये चाइल्डहुड में और ड्यूरिंग एडोलेसेंट में मैनिफेस्ट कर सकता है, मिल सकता है, या फिर ये लेटर लाइफ जो 30 साल या 40 साल में भी मैनिफेस्ट मिल सकता है कुछ केस। ये पेनलेस होता है, स्लो ग्रोइंग स्विलिंग पेनलेस होती है, स्लो ग्रोइंग स्विलिंग होती है। यह सॉफ्ट, सिस्टिक, फ्लक्चुएंट और ट्रांस इल्यूमिनेशन इसमें नेगेटिव होता है। सॉफ्ट होती है और सिस्टिक होती है, बोले तो फ्लूइड कंटेन होती है, सॉफ्ट होती है बिल्कुल, फ्लक्चुएंट होती है, और ट्रांस इल्यूमिनेशन नेगेटिव होता है। ठीक है। ये आपको कैसे सोचोगे कि डर्मोइड सिस्ट है? तो अंडरलाइन बोनी डिफेक्ट मिलेगा। गिव द क्लू टू द डायग्नोसिस कि डर्मोइड सिस्ट हो सकता है। ठीक। और ये हमें एम्ब्रियोनिक फ्यूजन वाली साइट पे मिल सकता है, जो अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं साइट कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक। अब हम देख रहे हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है? इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट। तो ये क्या होता है? ये ज़्यादातर होता है वुमेन में, या फिर टेलर में, या एग्रीकल्चर वर्कर में होता है। क्यों? क्योंकि जिन्हें सस्टेन बार बार रिपीटेड माइनर शार्प इंजरी होती है। तो ये क्या है? जैसे कि स्किन है, जैसे कहाँ पे होता है? ये फिंगर में, पाल्म में और सोल पे, मतलब ये थिक स्किन है ना, वहाँ पे होता है।
तो जैसे कि पर्सन का सोल है, तो सोल में उसको क्या कांटा गड़ गया, तो ऊपर की जो स्क्वायमस एपिथेलियम है वो अंदर क्या कांटा गड़ गया तो अंदर चली गई, है ना। तो ऐसा ही होता है इसमें। ए फ्यू फॉलोइंग ए शार्प इंजुरी, फॉलोइंग ए शार्प इंजुरी क्या होता है, फ्यू एपिडर्मल सेल। अगला क्या है कि यहाँ पे क्या होती है, जो बूम एंड टेलर एग्रीकल्चर में होता है, यहाँ पे क्या उनको सस्टेन रिपीटेड शार्प इंजरी होती है, जिसके कारण क्या फ्यू एपिडर्मल जो सेल है गेट इम्प्लांटेड, इम्प्लांट हो जाएगी इनटू द सबक्यूटेनियस प्लेन, या स्किन है उसके नीचे सबक्यूटेनियस प्लेन में चली जाती है। हेंस इट इज अ टिपिकल फाउंड इन द फिंगर, पाम, सोल और सोल ऑफ द फुट। ये क्या होती है, ये थिक स्किन में होता है, केरेटिनाइज फील, ये फर्म टू हार्ड फील हो सकता होता है इसका कंसिस्टेंसी, ठीक। टेरेटोमा वाला डर्मोइड सिस्ट, टेरेटोमेटा डर्मोइड सिस्ट कहाँ से अराइज होता है, टोटिपोटेंट सेल से अराइज होता है, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से हेयर, टीथ, कार्टिलेज, बोन ये सब मिलती है डर्मल लील में। कॉमनेस साइट का है, ओवरी में होता है, टेस्टिस में हो सकता है, रेट्रोपेरिटोनियम और मीडिया स्टेनम में हो सकता है ये, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कौन सा, ट्यूबो एम्ब्रियोनिक डर्मोसिस्ट। ट्यूबो एम्ब्रियोनिक डर्मोसिस्ट का एग्जांपल याद रखना है, ये अराइज होता है एक्टोडर्मल ट्यूब से। कहाँ से, ट्यूबो बोले तो कौन सी ट्यूब, एक्टोडर्मल ट्यूब से, है ना। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि थायरोग्लोसल सिस्ट, पोस्ट एनल, ये वाला ध्यान अच्छे से रखना, थायरोग्लोसल सिस्ट, ट्यूबो एम्ब्रियोनिक डर्मोसिस्ट का एग्जांपल है पोस्ट एनल डर्मोसिस्ट, या फिर एपिंडाइमल सिस्ट ऑफ द ब्रेन, ये क्या है, ट्यूबो ओवरियन डर्मोसिस्ट के एग्जांपल है। अब हम देखने जा रहे हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है डर्मोसिस्ट का, सिंपल सा एक्सीजन ऑफ द सिस्ट, ये ट्रीटमेंट है डर्मोसिस्ट का। तो ये हमने कंप्लीट किया हुआ है डर्मोसिस्ट। थैंक यू।